दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। ये फिल्म काफी मजेदार है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं और इस फैंटेसी स्टोरी से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले फ्रांस में एक हरा भरा जंगल दिखाया जाता है। जंगल के बीच से बह रही नदी के धारा के पास जूलिया और रोजी नाम की दो बहनें खेल रही होती हैं। तभी वहाँ एक सिपाही उस राज्य के राजा का संदेश लिखा हुआ एक पत्र लेकर आता है। दोनों लड़कियां वो पत्र लेकर उसी जंगल में बने अपने घर को लौट आती हैं। वहाँ उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो दोनों अपने पिता को वो पत्र देते हुए कहती हैं, राजा ने आपके लिए कोई संदेश भिजवाया है। रात में जब दोनों लड़कियां सो जाती हैं तो उनके पिता हरकुलिस उनके पास आकर एक गुलाब का फूल रखते हैं और कहते हैं, पड़ोसी राज्य से युद्ध शुरू हो गया है। राजा का खास योद्धा होने की वजह से उन्होंने मुझे अपनी तरफ से लड़ने के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे आज रात ही जाना पड़ रहा है, पर युद्ध खत्म होते ही मैं लौट आऊंगा। ये कहकर हरकुलिस अपनी पत्नी बेला के पास जाता है और उससे कहता है, हमारी दोनों बेटियां अभी सो रही हैं, मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। मैं अब जा रहा हूँ, पर तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। युद्ध में जाना किसी खतरे से कम नहीं था, इसलिए बेला दुखी मन से उन्हें जाते हुए देख रही होती है। इसके बाद 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। बड़ी हो चुकी जूलिया और रोजी अब गुलाब से तेल और इत्र बनाने में अपनी माँ की मदद किया करती थी। इन्हीं इत्रों और तेलों को बेचने के लिए बेला रोज राज्य के बाजार में जाती थी और उससे जो भी पैसे मिलते थे उसी से उसके और उसके परिवार का गुजर बसर होता है। एक दिन बेला जब अपनी टोकरी लेकर बाजार से वापस घर लौटती है तो वो परेशान दिख रही होती है। उन्हें परेशान देखकर उनकी दोनों बेटियां उनसे पूछती हैं कि क्या बात है माँ। बेला कहती है, शहर के लोग गरीब होते जा रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि उनके पास अब खाने पीने की चीजें और फसलों का बीज खरीदने तक के पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो गुलाब का तेल और इत्र कैसे खरीद लें। इसलिए अब बस कुछ ही लोग हमारा बनाया हुआ इत्र और तेल खरीदते हैं। ये सुनकर उनकी दोनों बेटियां कहती हैं कि माँ, कल से हम दोनों बहनें इत्र और तेल बेचने के लिए बाजार में जाएंगी और आप घर पर रहना। बेला उन दोनों को अकेले नहीं भेजना चाहती, पर दोनों की जिद की वजह से वो मान जाती है। रात में खाना खाते वक्त जूलिया पूछती है कि माँ, हमारे पिता कब आएंगे। काफी साल गुजर गए हैं उन्हें गए हुए और युद्ध भी कब का खत्म हो चुका है। ये सवाल सुनकर बेला और परेशान हो जाती है, पर वो अपनी परेशानी छिपाते हुए कहती है कि मैं भी उनका इंतजार कर रही हूँ, पर अब तक मुझे भी उनकी कोई खबर नहीं मिली है। अब रोजी उनसे पूछती है कि उन्होंने ये घर जंगल में पुरानी गुफा के पास क्यों बनाया। तो उनकी माँ बताती है कि जब तुम लोग पैदा नहीं हुई थी तब इस जंगल की गुफा में एक दुष्ट बौना रहता था, उसे जादू भी आता था, इसलिए वो लालची बौना आए दिन लोगों को लूटता रहता था। जनता को उससे परेशान देखकर राजा ने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारे पिता को सौंपी। तुम्हारे पिता ने उस दुष्ट बौने को हराकर गुफा से भगा दिया और उसके बगल में हमारा ये घर बनाकर यहीं रहने लगे, ताकि फिर कोई दूसरा बौना यहाँ आकर न रह सके, क्योंकि बौनों की जिंदगी का बस दो ही मकसद होता है, गुफाएं खोजना और खजाना इकट्ठा करना। ये सुनकर जूलिया कहती है, पर हमारे पिता ने हमारे घर और गुफा के चारों ओर गुलाब की झाड़ियां क्यों लगा रखी हैं। बेला कहती है, क्योंकि इन खास गुलाब की झाड़ियों की वजह से बौनों का जादू यहाँ काम नहीं करता और वो लोग इन खास झाड़ियों की वजह से ही हमारे घर और उसके बगल वाली गुफा तक आने से डरते हैं। तो दोनों लड़कियां पूछती हैं, वो बौना कहाँ गया और क्या तब से कोई दूसरा बौना नहीं आया। बेला कहती है, पता नहीं, तब से तो यहाँ कोई बौना नहीं दिखा। अगले सीन में वहाँ से काफी दूर एक खाली जगह पर कुछ बौनों को दिखाया जाता है। वहाँ बौनों का सरदार अपने साथियों से कहता है, हम बौने गुफा में रहा करते थे और खजाना खोजकर उसमें इकट्ठा किया करते थे, पर सब बदल गया है और अब इतने सालों से हम लोग खुले में ही रह रहे हैं और खजाना भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे। ये हम बौने प्रजाति के लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तुम लोग सुस्त और आलसी हो गए हो, इसलिए अब मुझे अकेले ही गुफा और खजाना दोनों ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर एक बौना कहता है, हम लोगों ने आसपास खोजबीन की थी पर कुछ नहीं मिला। तो सरदार बौना कहता है, आसपास कुछ नहीं है, इसलिए अब मैं दूर दराज के इलाकों में खोजबीन करूंगा, क्योंकि बिना गुफा और बिना खजाने के हम बौनों की जिंदगी पर धिक्कार है। ये कहकर बौनों का सरदार गुफा और खजाने की खोज में निकल पड़ता है। वो काफी देर तक चलता रहता है और अगले दिन वो उस जंगल में पहुंच जाता है जहां बेला का घर होता है। जब वो उस जंगल की पहाड़ी पर होता है तभी उसे पुराने बौने की गुफा दिख जाती है। फिर जब वो वहां से दूसरी तरफ देखता है तो उसे जंगल के बाहर राजा का महल भी दिख जाता है। ये सब देखकर बौना सरदार खुश हो जाता है, क्योंकि उसे गुफा भी मिल गई थी और खजाना लूटने के लिए राजा का महल भी। इसी दौरान उसे जूलिया और रोजी टोकरी में इत्र और तेल लेकर राज्य के बाजार की ओर जाती हुई दिखती हैं। तो अब दुष्ट बौना एक चाल चलता है। वो अपनी दाढ़ी को सहलाकर जादू से अपना रूप बदल लेता है और एक अमीर व्यापारी के वेश में आ जाता है। अगले सीन में जूलिया और रोजी को दिखाया जाता है, जो टोकरी में गुलाब का इत्र और तेल लेकर राज्य के बाजार में पहुंच जाती हैं। बाजार के पास ही राजमहल की खिड़की से राजकुमार पॉल बाजार को देख रहे होते हैं। वो
अपने पिता राजा विल्सन से कहता है, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। किसानों के पास पैसे नहीं हैं कि वो फसलों की बुआई के लिए बीज खरीद सकें और व्यापारियों के पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं कि वो ठीक से व्यापार कर सकें। आम लोगों की हालत तो और भी खराब है, उनके पास तो खाने के लिए अनाज खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे तो सब भूखे मर जाएंगे, इसलिए आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। राजा अपने मंत्री से पूछता है कि क्या ये सच है? मंत्री कहता है, हाँ महाराज। तो राजा कहते हैं, फिर अब तक तुमने लोगों की मदद क्यों नहीं की? तो मंत्री कहता है, महाराज अगर हम राजकोष के खजाने से लोगों की मदद करेंगे तो लोग हम पर ही निर्भर हो जाएंगे। ये सुनकर राजकुमार पॉल कहता है, अगर ऐसे बुरे वक्त में हम राजकोष से लोगों की मदद नहीं करेंगे तो लोग भूखे मरने लगेंगे और खराब अर्थव्यवस्था से हमारा राज्य भी तबाह हो जाएगा। समस्या की गंभीरता को समझते हुए राजा राजकोष से धन निकालकर प्रजा के लिए अनाज और बीज खरीदने की इजाजत दे देते हैं। अगले सीन में महल के पास के बाजार को दिखाया जाता है, जहाँ जूलिया रोजी से कहती है, मैंने अपने पास का सारा इत्र और तेल बेच दिया है। रोजी कहती है, पर मेरे पास अभी भी 1-2 शीशी इत्र बचा हुआ है, क्योंकि लोगों के पास पैसों की काफी कमी है। इसी दौरान एक आदमी रोजी के पास आकर उसका इत्र सूंघता है। उससे वो गुलाब का इत्र काफी पसंद आता है। रोजी उससे कहती है, इसकी कीमत बस 2 सिक्के हैं। तो वो आदमी कहता है, मेरे पास अनाज खरीदने के लिए 2 सिक्के नहीं है, तो मैं इत्र कैसे खरीद लूं? उसकी मजबूरी देखकर रोजी उसे मुफ्त में इत्र की 1 शीशी दे देती है। इत्र पाकर वो आदमी काफी खुश होता है। जूलिया अपनी बहन से कहती है, ये तुमने अच्छा किया। इसी बीच घोड़े पर सवार होकर राजकुमार पॉल अपने खजांची के साथ महल से बाहर आते हैं और बाजार में मौजूद लोगों से कहते हैं, आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं राजकोष से धन निकालकर आप लोगों में वितरित करवाऊंगा। उससे आप लोग खाने पीने के लिए अनाज और खेती के लिए बीज खरीद सकते हैं। राजकुमार पॉल की दरियादिली देखकर वहां मौजूद जनता और दोनों बहनें काफी खुश होती हैं। इसी बीच अमीर व्यापारी का वेश बनाया हुआ वो दुष्ट बौना वहां आता है और राजकुमार के घोड़े के सामने से होकर राजमहल के अंदर जाने लगता है। उसे देखकर राजकुमार का घोड़ा बिदक जाता है, तो जूलिया घोड़े के पास जाती है और उसका सिर सहलाकर उसे शांत कर देती है। ये देखकर राजकुमार पॉल अपने घोड़े से उतरकर जूलिया से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया? जूलिया कहती है, मुझमें बचपन से ही जानवरों के साथ घुलने मिलने का हुनर है। राजकुमार को जूलिया और उसका हुनर काफी पसंद आता है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने महल के परिसर में ले जाता है। कुछ देर वो उससे बातें करता है और उसके बारे में पूछता है। जूलिया उसे अपने बारे में बताती है और वो भी राजकुमार से बातें करके काफी खुश होती है। फिर राजकुमार के कहने पर वो उसके साथ डांस करने लगती है। वहीं दरबार में रईस का रूप रखकर घुसे बौने से राजा पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? बौना झूठ बोलते हुए उनसे कहता है कि मैं दूसरे राज्य का एक अमीर व्यापारी हूँ। मुझे पता चला है कि आपके राज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। राजा कहते हैं, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? बौना कहता है, मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे मैं आपके राजकोष का सारा धन 3 गुना कर सकता हूँ। ये सुनकर राजा खुश होकर बौने के झांसे में आ जाते हैं और उसे अपना धन भंडार दिखाने ले जाते हैं। उधर महल के बाहर राजकुमार के साथ डांस करने के बाद जूलिया जब रोजी के साथ अपने घर लौटने लगती है तो राजकुमार उससे कहता है, मैं जंगल में तुम्हारे घर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। रोजी हंसकर कहती है, मेरी बहन आपका इंतजार करेगी। इधर महल के धन भंडार वाले कमरे में दुष्ट बौना राजा से कहता है, महाराज आपके राजकोष में तो बस थोड़ा ही धन बचा है। राजा कहता है, हाँ तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम इसे 3 गुना कर दो। धूर्त बौना कहता है, बिल्कुल महाराज, आप बेफिक्र रहिए। इसी दौरान दरबार में राजकुमार पॉल अपने पिता को पुकारने लगता है, तो राजा बौने को राजकोष वाले कमरे में छोड़कर अपने बेटे से मिलने चला जाता है। अब मौका देखकर दुष्ट बौना अपनी लंबी दाढ़ी सहलाकर वापस जादू से अपने असली रूप में आ जाता है। फिर वो वहाँ जो भी थोड़ा बहुत धन रखा हुआ होता है उसे अपनी पोटली में भर लेता है और महल से बाहर निकलने लगता है। दूसरी ओर दरबार में राजा अपने बेटे से कहता है कि आज एक चमत्कारी व्यापारी आया हुआ है, उसने हमारे राजकोष का धन 3 गुना कर दिया है। ये सुनकर राजकुमार पॉल चौंक जाते हैं और अपने पिता के साथ राजकोष वाले कमरे में आते हैं, पर उस कमरे से सारा धन गायब होता है और वहाँ बौने का चित्र बना हुआ एक कागज पड़ा होता है। ये सब देखकर राजकुमार अपने पिता से कहता है, वो कोई दुष्ट बौना था जिसने रूप बदलकर आपको बेवकूफ बनाया और राजकोष में जो थोड़ा बहुत धन था भी वो भी लेकर भाग गया। इधर बौना धन की पोटली लेकर महल से बाहर आ जाता है और बाजार से होते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। राजकुमार अपने पिता से कहता है कि आप चिंता मत करिए, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये कहकर वो घोड़े पर सवार होकर अकेले ही जंगल की तरफ बौने सरदार को ढूंढने निकल जाता है। जंगल के अंदर धन का थैला लेकर बौना बहुत तेजी से भाग रहा होता है और राजकुमार घोड़ा लेकर उसका पीछा कर रहा होता है। आखिरकार राजकुमार पॉल घोड़े से उतरकर उस दुष्ट बौने से धन का थैला छीन लेता है। तो वो लालची बौना पहले तो उसे बुरा भला कहता है, फिर अपनी लंबी दाढ़ी सहलाकर जादू से राजकुमार
राजकुमार को भालू बना देता है। भालू बनते ही बेचारा राजकुमार थैला छोड़ देता है तो बौना वो थैला उठाकर भाग जाता है। अगले सीन में दोनों बहनों को दिखाया जाता है जो बाजार से अपने घर लौट रही होती हैं। उन्हें सरदार बौने के धन चुराने वाली बात और राजकुमार के भालू बन जाने वाली बात नहीं पता होती। इधर वो बौना बेला के घर तक पहुंच जाता है। वहाँ वो गुलाब की झाड़ियों के सामने खड़े होकर बेला से कहता है कि 2 सोने के सिक्कों के बदले मुझे अपना घर और उसके बगल की गुफा बेच दो। इतने सालों बाद एक बौने को देखकर बेला चौंक जाती है और बौने से कहती है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं बेचूंगी। तो अब बौना उसे और ज्यादा सोने के सिक्कों का लालच देता है, पर जब इस बार भी बेला उसे मना कर देती है तो गुस्से में आके वो बौना